फ्रेंड्स, हर पत्नी की दिली ख्वाहिश होती है कि उनका जो पति है वो उनकी सारी बातें माने, बिल्कुल उनका दीवाना बन के रहे, उनके एकदम वश में रहे, वो जो कहे उनका पति उनकी सारी बातें माने। आज मैं आपको 10 बहुत छोटी-छोटी सी बातें बताने वाली हूँ। अगर आप इन बातों को, इन रूल्स को, इन टिप्स को अगर फॉलो कर लेंगे, तो डेफिनिटली आपके हस्बैंड आपकी सारी बातें मानेंगे, जैसे आप चाहोगी वैसे ही सारे काम होंगे। तो इसके लिए सबसे पहली टिप जो आपको फॉलो करनी है, वो है कि अपने हस्बैंड को रिस्पेक्ट दे। जी हाँ, सम्मान। जो सम्मान आप अपने लिए अपने हस्बैंड से चाहते हैं, वही सम्मान आप अपने हस्बैंड को भी दें। उनकी हर बात को समझने की कोशिश करें। कई बार महिलाओं के अंदर क्या आदत होती है, हर चीज में बहस करने का या अपना पक्ष ऊपर रखने का। इसके चलते कई बार हम उनका अपमान कर देते हैं। ये चीज आपको नहीं करनी है। आपको उनके साथ में हमेशा रिस्पेक्टिव वर्ड्स यूज करने चाहिए, कभी भी गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे कि उनके सम्मान में कोई कमी हो जाए। दूसरी चीज जो आपको फॉलो करनी है कि अपने हस्बैंड का जितना आप सम्मान करते हैं, जितना रिस्पेक्ट करते हैं, उससे ज्यादा रिस्पेक्ट आप उनके माँ-बाप यानी कि अपने सास-ससुर और अदर फैमिली मेंबर्स जैसे कि आपके जेठानी हैं, जेठ है, देवर हैं, देवरानी हैं या नंद हैं या और भी घर में कोई भी अगर मेंबर है ससुराल का, तो उनको आप उतना ही रिस्पेक्ट दीजिए जितना आप अपने हस्बैंड को देते हैं। कई बार क्या होता है कि अपने हस्बैंड से तो हम बहुत प्यार करते हैं, बातें भी मानते हैं, केयर भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो हमारे सास-ससुर होते हैं, लॉज़ होते हैं, उनके साथ में हमारा हमेशा खटपट चलते रहता है। तो इससे क्या होता है, जब वो किसी के साथ भी हमारा रिश्ता खराब होता है, तो उनके लिए हमारे मुँह से गलत शब्द निकलते हैं और फिर इन गलत शब्दों की एक बार के बाद मर्यादा खत्म हो जाती है और जब ये गलत शब्द आपके सास-ससुर के बारे में अगर आपके हस्बैंड के सामने आपके मुँह से निकलेंगे या आप बोलेंगे, तो वहीं आपके लिए जो आपके हस्बैंड का प्यार है, जो रिस्पेक्ट है, वो कहीं न कहीं कम हो जाती है। क्योंकि जैसे कोई आपके माँ-बाप को कुछ कहता है और आपको बुरा लगता है, वही सेम चीज़ें हस्बैंड के साथ भी होती हैं। अगर आप उनके माँ-बाप को बुरा बोलोगे, चाहे उनके माँ-बाप अच्छे हैं, बुरे हैं, कैसे भी हैं, लेकिन अगर आप उनको बोलोगे तो डेफ़िनिटली उनको बुरा लगेगा। जैसे कि अगर आपके पेरेंट्स में कोई कमी होती है, तो होता है ना कि कुछ पेरेंट्स ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा शो ऑफ करते हैं और हमें पता होता है कि हमारे पेरेंट्स के अंदर ये कमी है। वो चीज़ हम तो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जब कोई दूसरा बंदा इस चीज़ को बोलता है ना, तो हमें बहुत फ़ील होती है, बहुत बुरा लगता है। हम बोल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन किसी और को नहीं बोलना चाहिए। तो यही वाली बात आपके सास-ससुर के लिए भी लागू होती है। आपके हस्बैंड को भी बुरा लगेगा अगर आप बोलेंगे और जब इस तरह से अगर आप बोलोगे, तो कहीं न कहीं आप उनके सम्मान में कमी कर दोगे और कहीं न कहीं फिर आपका रिश्ता खराब होने लगेगा। तो जितना सम्मान आप अपने हस्बैंड का करते हैं, उतना ही अपने सास-ससुर एंड अदर फैमिली मेंबर्स का भी ज़रूर करें। तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जब भी आपके हस्बैंड घर के बाहर जाएँ, चाहे वो अपने डेली के ड्यूटी पे जा रहे हैं, अपने ऑफ़िस में जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं या कहीं टूर पे भी जा रहे हैं, तो उनको सी ऑफ करना ना भूलें। उनको 2 प्यार भरे शब्दों के साथ में बाय बोलिए और जब वो लौट के आएँ तो उन्हें बहुत प्यार से हग करके अच्छे से ग्रीट कीजिए। आप देखिए ये एक बहुत ही छोटी-सी चीज़ है, लेकिन ये बहुत ही मैजिकल वर्क करती है आपके रिश्ते को खूबसूरत बना के रखने के लिए, आपकी बॉन्डिंग को बढ़ाने के लिए और एक-दूसरे के प्रति इस प्यार को बनाए रखने के लिए। ज़रूर फॉलो कीजिए। चौथी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, वो है आपके खर्चे। जी हाँ, आपके खर्चे आपके हस्बैंड की सैलरी से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ हस्बैंड की जो भी सैलरी होती है, जो भी आपके पूरे घर की इनकम होती है, उसमें से आपको सेविंग्स भी करनी होती है। सेविंग्स के बाद में जो आपका बचता है, आपके खर्चे उसी में से ही पूरे हो जाने चाहिए। कई बार क्या होता है, कुछ महिलाएँ सिर्फ़ होard करने के मामले में या दूसरों से कॉम्पिटिशन करने के मामले में अपने खर्चे लगातार बढ़ाते चले जाती है, बिना ये देखे कि हस्बैंड का सैलरी कितना है, कितना नहीं है, क्या चल रहा है। बस वो उनको अपने खर्चे से, अपनी चीज़ों से मतलब होता है। तो ऐसा मत कीजिए क्योंकि अगर आप लगातार ऐसा करते रहेंगे तो कहीं न कहीं हस्बैंड को ऐसा लगेगा कि इसको तो मेरे से कोई मतलब ही नहीं है, खाली पैसों से मतलब है, पैसा होना चाहिए, इसके खर्चे पूरे होने चाहिए, दैट्स इट। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। आप जो भी उनका सैलरी है, उसी के अंदर-अंदर अपने खर्चे बना के रखिए। इससे आपके हस्बैंड को बहुत अच्छा लगेगा। ये आपकी एक समझदारी का भी परिचायक है कि हाँ, आप इतने समझदार हैं कि आपको पता है, आपको कहाँ, कैसे, कितना खर्च करना है। तो ये जो एक छोटी-सी चीज़ है, ये भी आपके प्यार और रिस्पेक्ट को बढ़ा देती है आपके हस्बैंड की नज़रों में, तो इसका भी ध्यान ज़रूर रखिए। पाँचवीं चीज़ जो आपको ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए वो ये कि कभी भी किसी भी पुरानी बात को या कोई भी कड़वी बात को बार-बार याद ना दिलवाएँ। कई बार क्या होता है जैसे कोई झगड़ा हो गया या कोई बात ऐसी होगी हस्बैंड वाइफ के बीच में जिससे थोड़ा रिश्तों में खटास आ गई, लेकिन बाद में सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई, सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन जब भी कभी झगड़ा होता है या कोई बात होती है तो हम उस पुरानी वाली बात को भी बीच में लेके आ जाते हैं। इससे क्या होता है कि वो रिश्ते हमारे कभी भी ठीक नहीं हो पाते, स्मूथली नहीं चल पाते। रिश्तों को अगर आप अच्छा और हमेशा खूबसूरत बना के रखना चाहते
चाहते हैं तो पुराना जो भी कुछ हुआ है उसको एकदम वेनिश कर दें, एकदम भूल जाएं उन चीज़ों को। अगर कभी ज़हन में आ भी जाएँ, याद आ भी जाएँ, तो उसको कम से कम डिस्कस ना करें, अपने अंदर रखें। बार-बार उस चीज़ को अगर आप बोलेंगे तो ये आपके रिश्ते को खराब करेगा, आपके हस्बैंड को आपसे धीरे-धीरे करके दूर करना शुरू कर देगा। उनको कहीं न कहीं ऐसा लगेगा कि आप तो बात को पकड़ के ही बैठ गए हैं, निकल ही नहीं रहे हैं उस चीज़ से। तो ये चीज़ आपके रिश्ते को खराब करेगी और धीरे-धीरे आपका एक-दूसरे के प्रति जो प्यार है वो भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो है खुद को मेंटेन करके रखें। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि भई शादी हो गई, भई हस्बैंड आ गया तो अभी तो मतलब ज़िंदगी एकदम खत्म हो गई, तो जैसे है वैसे घूम रहे हैं। पूरा दिन एक कॉटन की पुरानी सी मैक्सी पहन के इधर-उधर घूम रहे हैं घर में। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा अपने आप को मेंटेन करके रखना चाहिए, प्रेज़ेंटेबल आपको होना चाहिए। जब आप प्रेज़ेंटेबल होंगे तभी आप अपने हस्बैंड की नज़रों में आएँगे, उनको अच्छा लगेगा और उनका आपसे प्यार करने का मन करेगा। यहाँ मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप पूरा दिन भारी भरकम मेकअप करके, भारी-भारी साड़ियाँ पहन के घर में घूमिए, ऐसा नहीं है, लेकिन प्रेज़ेंटेबल होना चाहिए। छोटी-सी बिंदी, आँखों में काजल, होठों पे हल्की-सी लिपस्टिक बहुत है आपको खूबसूरत बनाने के लिए। तो इस छोटी-सी चीज़ को आप फ़ॉलो ज़रूर कीजिए और देखिए कितना खूबसूरत असर इसका आपके रिश्ते पे होता है। अगला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो है मुश्किल वक्त में अपने हस्बैंड का साथ देना। जी हाँ, मुश्किल का वक्त हर इंसान के लिए एक ऐसा वक्त होता है जिस वक्त हमें अपने और पराये की पहचान होती है और कई वाइफ ना यहीं पे मार खा जाती है, यही गलती कर बैठती है कि जैसे ही जिंदगी में कुछ मुश्किल दौर आता है, कुछ कठिन समय आता है, तो वो एकदम हाथ झाड़ देती है, पल्ला झाड़ देती है कि नहीं भाई मेरे से नहीं होगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगी, मैं तो नहीं आपका साथ अभी दे पाऊंगी। तो ये जो आप करते हो ना, तो उससे लाइफ टाइम के लिए, जिंदगी भर के लिए आपके रिश्ते खराब हो जाते हैं, आप अपने हस्बैंड की नजरों से गिर जाते हैं। वहीं दूसरे साइड अगर आप उनके हर मुश्किल टाइम में उनके साथ खड़े हुए हो, कि हो सकता है उनकी आज जॉब चली गई है या फैमिली में कोई मिसहैपनिंग हो गई है, कोई बड़ा कोई ऐसा क्राइसिस आ गया है, उस टाइम पे अगर आप अपने हस्बैंड के साथ खड़े हुए हैं, तो वो जो क्राइसिस, वो जो बुरा वक्त आया है, वो तो कुछ टाइम के बाद निकल जाएगा, लेकिन पीछे छोड़ जाएगा एक बहुत खूबसूरत प्यार भरा विश्वास का रिश्ता। तो उस टाइम पे कभी भी अपने हस्बैंड का साथ आपको नहीं छोड़ना है। अगर आपने बुरे वक्त में अपने हस्बैंड का साथ दिया है, तो आप ये समझ लीजिए कि लाइफ टाइम आपके हस्बैंड आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले हैं। ऑल टाइम वो आपके साथ ही रहने वाले हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि हाँ, आप उनके साथ जब इतने बुरे वक्त में रह लिए तो आप हमेशा उनके साथ रहोगे। और ये जो प्यार विश्वास है आपके रिश्ते को हमेशा बना के रखेगा और आपके हस्बैंड को हमेशा आपका बना के रखेगा। नेक्स्ट पॉइंट है अपने हस्बैंड के छोटे-छोटी चीज़ों का ख़्याल रखना। छोटी-छोटी चीज़ों से यहाँ पे मेरा मतलब है कि उनको खाने में क्या पसंद है, उनको कैसे रहना पसंद है, आपका उनके साथ कैसा रहना उनको पसंद है। उस हिसाब से अगर आप खुद को रखेंगे तो डेफ़िनिटली उनको बहुत अच्छा लगेगा। अक्सर महिलाओं की क्या दिक्कत होती है कि वो हर चीज़ के लिए अपने हस्बैंड से पहल करवाना चाहते हैं। वो पहल करते हैं तब आप उनके साथ में इन्वॉल्व होते हैं। कभी-कभी खुद से भी पहल कीजिए चीज़ों की, खुद से भी प्यार जताइए, खुद से भी रोमांस के लिए आगे बढ़िए और फिर देखिए आपका रिश्ता कितना खूबसूरत बन जाता है। तो ये छोटी-सी चीज़ है, लेकिन पति-पत्नी के रिश्ते को गहरा और हमेशा खूबसूरत बना के रखने के लिए बहुत कारगर नुस्खा है। इसको ज़रूर आज़माइए। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो है कभी भी आपको कड़वा नहीं बोलना चाहिए। कड़वा बोलने से यहाँ पे मेरा मतलब है कि कई बार क्या होता है ना कि जब बहस चल रही होती है, किसी बात पे गुस्सा आ जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी ज़ुबान बहुत कड़वी हो जाती है। हम बहुत ही पुरानी-पुरानी चीज़ें बहुत ही गलत वे में, गलत तरीके से बोल देते हैं। बातें कई बार वो सही होती हैं, लेकिन अगर आप उनको गलत तरीके से बोलेंगे, तो सच में वो बहुत ही बुरा असर करेंगी आपके रिश्ते पे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि या तो उस वक़्त आप चुप हो जाइए जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ भी गलत बोल सकते हैं, कड़वा बोल सकते हैं, तो उस वक़्त आप चुप हो जाइए। कुछ टाइम के बाद वो टाइम तो निकल जाएगा, लेकिन अगर एक बार आपने कुछ गलत या कुछ कड़वा बोल दिया, वो वापस नहीं आएगा और वो आपके रिश्ते में बिल्कुल एक ऐसे ना कि ताबूत की कील की तरह ठुक जाएगा जाके, और वो कील कभी नहीं निकलेगी, निकलेगी भी तो निशान छोड़ देगी। यानी कि जो स्मूथनेस आपके रिश्ते में होनी चाहिए, वो नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी बोलें हमेशा मीठा बोलें या तो फिर चुप रहें, ना बोलें। जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो, कभी भी कड़वा या बुरा तो बिल्कुल ना बोलें। लास्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो है जिद करना, और जिद करके इमोशनल ब्लैकमेल करना। ये बहुत महिलाओं की आदत होती है कि वो अपने हस्बैंड को इमोशनली चीज़ों के लिए ब्लैकमेल करती हैं। कहीं जाना है, कहीं पे कुछ खरीदना है, किसी से मिलने जाना है या कोई काम करवाना है या अपने मायके वालों को सपोर्ट करवाना है, तो उसके लिए वो उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, जिद करते हैं चीज़ों की। तो आपको इमोशनल ब्लैकमेलिंग नहीं करनी है, जिद नहीं करनी है, बल्कि तथ्यों के साथ में, फैक्ट के साथ में अपनी बात कहिए, डंके की चोट पे कहिए। अगर आप सही हैं, आप सही चीज़ लेने जा रहे हैं, सही इंसान की सही तरीके से हेल्प अगर करना चाह रहे हैं,
तो उसको अपने दम पे कहिए, अच्छे तथ्यों और फैक्ट के साथ में कहिए। डेफिनेटली अगर आपकी बात सही होगी तो ज़रूर मानी जाएगी। इमोशनल ब्लैकमेल करके अगर आप अपनी बात मनवा भी लेंगे तो ये आपकी इमेज को कहीं न कहीं डाउन कर देती है, खराब कर देती है और जो स्मूथनेस आप अपने रिश्ते में चाहते हैं कि आपका हस्बैंड आपकी हर बात माने, तो वो चीज़ नहीं आ पाएगी क्योंकि आज आपने ज़ोर-ज़बरदस्ती करके बात मनवा ली, कल को वो भी ज़ोर-ज़बरदस्ती करके बात मनवाएँगे। इसमें फिर प्यार कहाँ रहा, कहाँ अपनापन रहा, कहाँ वो विश्वास रहा कि हाँ, जो मैं कहूँगा वो मान जाएगी या वो मुझे समझती है। ये वाले वर्ड्स जो आने चाहिए ये कहाँ से आएँगे? और जब तक ये वर्ड्स नहीं आएँगे तब तक रिश्ता ना तो खूबसूरत बनेगा और ना ही आप एक-दूसरे के साथ में स्मूथली चल पाएँगे। तो अगर आप अपने हस्बैंड को अपना बना के रखना चाहते हैं, बिल्कुल एकदम अपने कंट्रोल में करके रखना चाहते हैं, तो इन 10 के 10 पॉइंट्स को आप फॉलो ज़रूर कीजिए और देखिए रिश्ता कितना खूबसूरत बनता है। डेफिनिटली आपके हस्बैंड कहीं भी इधर-उधर नहीं देखेंगे। मेरे ये टिप्स अगर आपको पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।